गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल रिलेटिव्स एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए थे, ठीक है ना, उनको हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। आगे जो हमारा क्वेश्चन डिस्कस करना है हमको वो क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करना है। और आपको बेटा बताया गया था 30% सिलेबस जो कट आउट किया गया था, इसमें आपका क्वेश्चन 18, 19 और 20 ये आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनको आपको क्या कर लेना था, कट कर लेना था। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 इनको आपको क्या कर लेना है, कट कर लेना है। यानी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। इनको क्या किया है, सीबीएसई ने क्या कर दिया, कट कर दिया है। तो चलिए अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है और क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि NAP, ठीक है, कह रहा है NAP कंसीडर्स ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है। एक AP है जो वो क्या कर रहा है, 50 टर्म्स को कंसीडर कर रहा है और बता रहा है व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, ठीक है। इन्होंने कहा फर्स्ट टर्म कितना है, सॉरी थर्ड टर्म कितना है, 12 है और लास्ट टर्म कितना है, 106 है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा 20 टर्म आपको बताना है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बेटा सबसे पहले बताया है कि हमें जो चीज़ डिफाइन करनी होती है वो हमारा क्या होता है, A और D होता है। यहाँ पर A और D हमें बेसिकली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज A और D को अगर हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं और आगे क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमको थर्ड टर्म दिया है। इन्होंने क्या दे रखा है, थर्ड टर्म। हमने आपको बताया है A3 इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है, इन्होंने 12 दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका जो थर्ड टर्म है वो कितना है, 12 है। चलिए ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50 है। मीन्स टोटल टर्म कितने आ रहे हैं, 50 मीन्स N इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 50 हो गया। टोटल टर्म कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये किस लिए दिया गया है, इन्होंने दिया है आपको क्या करने के लिए, ब्लैकमेल जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया गया। लेकिन A3 इक्वल्स टू 12 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस का 2D इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने आपको बताया कि थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस का 2D लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये भी बताया था, क्योंकि आपको पता है A3 इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे A प्लस का n की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। 3 माइनस का 1 इंटू D हो जाता है, तो ये हो जाता है A प्लस का 2D हो जाता है, 2 इंटू D। इसीलिए A3 को हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्टली क्या लिखा गया, A प्लस का 2D लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि लास्ट टर्म कितना है, 106 है, लेकिन टोटल टर्म कितने हैं लास्ट में, 50 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, A50 निकालना है बेटा। A50 को क्या दे रखा है इन्होंने, 106 दे रखा है। A50 इज इक्वल्स टू 106। अब आपको पता है A50 कैसे लिखोगे आप, A50 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, A प्लस का क्या लिखोगे, आगे लिखोगे कितना, 49D हो जाएगा। बट A50 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, A50 इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 106 दे रखा है। तो A50 की वैल्यू 106, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू 100 कितना हो गया, 6। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, एलिमिनेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादातर क्या यूज किया जाता है बेटा, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे उसी मेथड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे, सेकंड से। जब उठाएंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो आपको पता है क्या करोगे, आगे इक्वेशन फर्स्ट और जब सेकंड आ जाता है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तुरंत का तुरंत हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस का 2D इज इक्वल्स टू 12 हो गया और A प्लस का 49D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 106 हो गया। यहाँ पे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट, ये चीज़ कैंसिल हो जाती है। यहाँ से जैसे करोगे तो माइनस का 47 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू यहाँ पे 12 माइनस करोगे, देखो 6 में से आपने 2 निकाले तो कितने आगे बेटा, 4। और आपको पता है यहाँ पे जैसे आप क्या पड़ रहा है, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 994 हो गया, और भी माइनस का। तो आपने देखा इधर से माइनस हटाओगे तो इधर से भी माइनस हट जाएगा
और यहाँ पे कितना आ रहा है डी के साथ 47 से इसको जैसे आप कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा कितना 2 टाइम्स आएगा, तो डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। आपने अभी अभी सॉल्व किया, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई। अगर हमारी डी की वैल्यू 2 आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे ए। तो इसको क्या करोगे, लिखोगे पुट इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका था a प्लस का 2d इज इक्वल्स टू 12 था। अब a प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 2 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से सब्ट्रैक्ट जैसे करोगे a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 माइनस का 4 कितना हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8। a की वैल्यू बेटा 8 आ गई। इन्होंने पूछा है कि आपको निकालना क्या है, a 29th टर्म निकालना है। 29 टर्म के लिए क्या करोगे, यानी यहाँ पर a29 आपको निकालना है तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, आप a प्लस का कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी होता है। ये किसका फार्मूला होता है, an निकालने का फार्मूला होता है, an निकालने का फार्मूला। n की वैल्यू आपको दे रखा है कि 29 आपको डिफाइन करना है। हम यहाँ पे क्या रखेंगे a29 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है 8 प्लस का n की वैल्यू कितनी आई 20 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाला है 2। आपको पता चल गया a29 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 29 में से 1 जाएगा 28 इंटू कितना हो गया 2। आपको पता है 8 प्लस कितना हो जाएगा 8 टू जा 16 कैरी 1 2 टू जा 4 1 5 56 हो गया। 56 में बेटा आप 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आपका जो 29 टर्म है वो कितना आएगा 64 आ जाएगा। बस इतना सा वर्क केवल आपको करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बेटा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। प्रेम के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, सब कुछ होगा। हाँ, एक बार और आपको याद दिला दूँ, बोर्ड के लिए आपके पास 205 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। एज योर विश, आप जैसा पढ़ेंगे जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो हम आप क्या करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, तो व्हिच टर्म इज AP इज 0। तो पूछ रहा है 0, AP का कौन सा टर्म 0 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला है ना, उल्लू बनाने वाला। कह रहा है यहाँ पर कि थर्ड टर्म और 9th टर्म कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है एक में और एक में -8 दे रखा है। तो आपको पता है बेटा A3 आपको दे रखा है कितना, इन्होंने A3 इन्होंने दिया है आपको 4 और यहाँ पे नेक्स्ट है 9th टर्म दे रखा है, यानी A9 आपको -8 दे रखा है। कितना है -8। आपसे पूछ रखा है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, इन्होंने पूछा, ठीक है। हम लोग भी बताएंगे कौन सा टर्म 0 होता है, बिल्कुल। चलिए, अब आपने देखा यहाँ पे A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है A प्लस का 2D हम लोग लिख रहे थे, A प्लस का 2D इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 4 हो गया। दैट्स क्लियर हो गया। A9 को हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और A9 को क्या लिखते हैं, A प्लस का क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे 9 का है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8D हो जाएगा और 8D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 8 हो गई, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ पे टोटल 9 टर्म की वैल्यू 8 हो गई। इसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ही हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकंड को लेट किया, अब आगे कुछ भी नहीं करना। क्या करना है आपको पता है, सबसे पहले हम A और D निकालेंगे तभी हमें कंफर्म होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे सेकंड से, तुरंत A और D की वैल्यू निकालते हैं। A प्लस का 2D इज इक्वल्स टू बेटा 4 है और A यहाँ पे कितना है प्लस का 8D इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे माइनस का 8 है। आप माइनस करो, माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो जाती है और 8 में से 2 जाएगा बेटा, माइनस का 6D बचा आपके पास, ठीक है। माइनस का 6D आ गया और यहाँ पे प्लस है 8 4 12 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 12। आपने डिवाइड किया, D इज इक्वल्स टू कितना आ गया -2 आ गया। अगर D की वैल्यू -2 आ जाती है तो कुछ भी नहीं करना, आप इसको तुरंत क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिएगा। जैसे ही आप फर्स्ट में पुट करोगे, ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट में पुट किया तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, A प्लस का 2D इज इक्वल्स टू 4 था। आपने फर्स्ट वाले में पुट किया तो A प्लस का 2 इंटू D की वैल्यू देखो कितनी आ रही -2, आपने -2 फिल किया इज इक्वल्स टू 4, 2 2 4 हो गया।
ए हो गया माइनस का 4 इक्वल्स टू 4 इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 8 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 8 है। अब इन्होंने पूछा एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, यही तो पूछा है, यानी हमें एन निकालना है, एन मतलब कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा जो 0 होगा, यानी ए एन की वैल्यू कितनी लानी है हमको 0 लेके आनी है। अगर ए एन की वैल्यू 0 हो रही है तो वो टर्म कौन सा है ना। तो चलिए ठीक है हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, यही एन हमको डिफाइन करना है। अब ए एन की वैल्यू आपने देख रखा है 0 है, ए की वैल्यू अभी निकाले थे 8 है, एन माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू डी की वैल्यू अभी देखा बेटा आपने -2 देखा, डी की वैल्यू कितनी आई -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 8 को इधर ट्रांसफर करोगे तो -8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2n प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे इसको फिर इधर ले आओगे तो तुरंत क्या हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 2n। अब ये 2 इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो गया बेटा, इधर से भी माइनस हटाया इधर से भी माइनस, 2 5 जा कितना हो गया 10, n इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो आपको पता चल गया एपी का जो फिफ्थ टर्म है वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। एपी का फिफ्थ टर्म क्या होगा 0 होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, यस ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। तो एपी का जो फिफ्थ टर्म आया बेटा वो 0 हो गया, बस इतना सब वर्क करना था, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, 205 डेज आपके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज आपका उसी में चल जाएगा, प्रैक्टिकल भी होगा, प्रैक्टिकल के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को ये डाउट भी है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम आपका इस बार होगा। इस बार जो लोग 9th में गए हैं उनके लिए सेशन लागू हो सकता है कि यहाँ पर ये रूल उनके लिए है कि जो इस बार 9th में गए हैं उनका 10th में बोर्ड नहीं होगा, ना 11th, और डायरेक्ट उनका किस में होगा 12th में बोर्ड होगा। लेकिन इस बार जो है 10th में उनका बोर्ड होगा, 12th में भी होगा और 10th में भी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन्होंने कहा है कि द 17th टर्म ऑफ एपी, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एक्सीड्स इन 10th टर्म बाई 7, ठीक है ना। मतलब एपी का जो कौन सा टर्म है 17 टर्म है वो क्या करता है 10 टर्म से एक्सीड कर जाता है, कितना 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं तो हम लोग कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक्सीड कितना एक्सीड कर जाता है 7 एक्सीड कर जाता है, कौन सा टर्म है 10th, किस वाले थे 17th वाले से। अब आपको पता चल रहा है A17 कितना होता है, A17 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस का 16D लिख सकते हैं, पता चला कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया है कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है A, आपका कौन सा है 10th टर्म है, A 10th कितना है आपके पास, क्या लिखोगे A प्लस का 9D लिखेंगे, क्या लिखेंगे A प्लस का 9D। कितना एक्सीड कर रहा है मीन्स A17 माइनस का A10 है ना, कितना एक्सीड कर जाता है बेटा 7 कर जाता है, यही तो है। हम उठा के वैल्यू को पुट करें अगर तो आपको पता चलेगा A प्लस का 16D है ना, A प्लस का 16D और यहाँ पे माइनस का साइन है, उसके बाद कितना हो जाएगा A प्लस का 9D इक्वल्स टू 7 आना है, ठीक है। आपको ओनली डिफरेंस डिफाइन करना है, तो A प्लस का 16D माइनस का A माइनस का 9D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। A से A क्या हो गया कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा तो बेटा आप बताओ कितना बचेगा, बताएंगे 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। तो 7D इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कैंसिल, D इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 1 आ गया, यानी जो डिफरेंस हमारा आएगा वो कितने का आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस D इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया, दैट्स क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जैसे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है व्हिच टर्म ऑफ एपी, कितना है 3 है 15 है 27 एंड 39 है, फिर विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म, ठीक है। कह रहा है एक एपी है जिसका टर्म दे रखा है 3 है 15 है 27 39 है, विल बी 132 मोर, 132 क्या है मोर होता है देन किससे
इट्स 54 टर्म, यानी इसके 54th टर्म से ये कितना हो जाता है, मोर हो जाता है, कितना 132। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 132 मोर हो जाएगा। 132 क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा उसके 54th टर्म से, यानी इसमें डबल चीज़ हमको डिफाइन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एपी की सीरीज हमको क्या दे रखा है। एपी की जो सीरीज दे रखा है वो क्या है, इन्होंने दिया है 3 है, फिर 15 है। ठीक है, कितना कितना दे रखा है, यहाँ पे है 3 है, 15, 27, आपके पास 3 है, 15 है, फिर 27 है, फिर 39 है, डॉट 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 करके दे दिया है। एपी में है, ये सीरीज किस में हो गई बेटा, आपकी एपी में हो गई। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले 54 टर्म डिफाइन करना है, उससे मोर कितना गया, फिर उसको क्या करना है, निकालना है टर्म। बात को समझ गए होंगे। आपको पता है ए इक्वल्स टू बेटा कितना हो गया, 3 हो गया। अगर ए की वैल्यू बेटा आपके पास 3 आ गई है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, अब डिफरेंस। हमें सबसे पहला वर्क जो करना होता है किस पे करना होता है, ए और डी पे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो ए और डी पे जो वर्क करना है उसको हम करेंगे। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है, बस और कुछ भी नहीं करना। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अभी आपने निकाला ए की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डिफाइन करना है, डी की वैल्यू डिफाइन करना है। चलिए, अब डी इज इक्वल्स टू आपको पता क्या हो जाता है, T2 माइनस का T1 या A2 माइनस का A1 कर सकते हो। ये सेकंड टर्म A2 माइनस A1 मीन्स 15 माइनस का 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी डिफरेंस आपके पास कितने का आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 54 टर्म डिफाइन करना है। ठीक है, 54 टर्म डिफाइन करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, A 54 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A सबसे पहले फार्मूला हमको पता होना चाहिए, A1 इक्वल्स टू A प्लस का n-1 इंटू डी हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, A 54 निकालेंगे तो A की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 3 प्लस का n-1 मीन्स 54 माइनस का 1 इंटू कितना, D की वैल्यू देखो कितना आ रही है, 12 आ रही। अब ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस, ठीक है 3 प्लस हो गया, 54 में से 1 जाएगा तो बेटा 53 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 53 को मल्टीप्लाई बाई 12 कर लो। हाँ, तो बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे 12 से, तो ठीक है चलिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, 1 3 जा 3 हो जाएगा और 1 5 जा 5 हो गया। यहाँ पे देखा 6 आ गया, ये 3 आ गया, 5 1 कितना हो जाएगा, 5 1 6, ठीक 636 आ गया। तो बेटा पता है, और प्लस 3 कर लो डायरेक्टली इसी में, तो कितना हो जाएगा 639 हो गया। आंसर कितना है, 639 आ गया। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे देखा 639 कितना आया, A54 आया। ठीक है, अब मोर देन कह रहा था 132 किससे, 15 टर्म से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 132 मोर देन 54 टर्म कितना हो जाएगा, 54 टर्म में देख रहे हो कितना है, 639 है, प्लस का 132 ऐड कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड जैसे ही करोगे तुरंत क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे 9 2 कितना हो जाएगा, 11 कैरी 1 3 3 6 1 7 हो गया और 6 1 कितना हो जाएगा, 7 771 आ गया आपके पास। कितना आया, 771 आया। अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए हो तो मैं ऊपर इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या है, ठीक कौन सा टर्म आएगा यही हमको डिफाइन करना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही आप पहुँचोगे कौन सा टर्म आया, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म आया है, तो हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे an की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 771 आ गई। अब आपको नंबर ऑफ टर्म डिफाइन करना, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 15 टर्म से 132 मोर होगा। तो चलिए फिर यहाँ पे आपको पता चला, अब an इक्वल्स टू, अभी हमने फार्मूला लिखा था कि क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। अभी आपको पता चला था, हम लोगों ने a की वैल्यू क्या रखी थी, 3, और an हमको डिफाइन करना। तो an आपको दिया गया कितना, 771 है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 है, प्लस n हमको निकालना है, और डिफरेंस हमको दिया था कितने का, 12 का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे जैसे बढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा 3, तो तुरंत क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है 3 यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, तो बेटा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 768 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12n माइनस का कितना, 12। अब इसको भी माइनस करोगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
71 80 हो जाएगा, मीन्स 780 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 780 बाई कितना हो जाएगा 12। 12 से डिफाइन करोगे, यहाँ पे देखो 12 से करोगे, देखो 4 से 4 3 जा 12 हो गया, और यहाँ पे करोगे 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 38 हो गया, ठीक है 38 हो जाएगा। तो 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 हो गया, ठीक है। अब 3 से करोगे कितना हो जाएगा, देखो 3 6 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 54, यहाँ पे फिर हो जाएगा 15, फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा। आपने देखा n इज इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू 65 टर्म आ गया। आपको पता है कि जो इसका 65 टर्म होगा वही हमारा क्या होगा 54th वाले टर्म से मोर देन कितना होगा 132 होगा। बस यही आपको डिफाइन करना था क्वेश्चन नंबर 11 में, बाकी कुछ भी नहीं करना। नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। आज हमें ये एक्सरसाइज खत्म करनी है हर हालत में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा। आराम से अगर करोगे क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो। कह रहा है 2 APs हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है सेम है, यानी डी जो दोनों का है वो क्या है सेम है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, ठीक है, विद द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर अगर वो कह रहा है कि 1000 टर्म का उसका जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। 100 टर्म का डिफरेंस कितना दे रखा है इन्होंने 100 दे रखा है, और अगर 100 दे रखा है तो उसके बाद पूछ रहे हैं 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्टली इन्होंने पूछ लिया है। तो आपको पता है जब डिफरेंस पहले ही इन्होंने बोल दिया कि दोनों का डिफरेंस क्या है सेम है, दोनों का डिफरेंस क्या है सेम है, तो 1000 टर्म वाले का भी डिफरेंस कितना आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस कभी भी अलग थोड़ी ना होता है भाई। हमने कहा मैं अगर 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे मान लो हमने लिख लिया 8, अब क्या डिफरेंस हर जगह अलग हो रहा है? नहीं, आपने देखा यहाँ पे 4 - 2 करोगे तब भी 2 मिलेगा, 6 - 4 करोगे तब भी 2 मिलेगा, 8 - 6 करोगे तब भी 2 ही मिलेगा, आपको हमेशा 2 ही मिलेगा, यानी डिफरेंस हर जगह क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर उसके 100 टर्म का भी जो 1000 वाला टर्म है उसके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा वो भी 100 ही होगा। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है और थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के नंबर हो जो डिविजिबल बाई 7 हो, यानी 7 से डिविजिबल नंबर आपको निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा 7 से डिविजिबल नंबर, ठीक। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने जो बोला है बहुत ही आसान बोला है, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। यानी अगर डिविजिबल बोल लिया तो आपको पता चल गया कि डिफरेंस कितना हो गया बेटा 7 हो गया, आपके पास डिफरेंस कितना आ गया 7। बाकी जो वर्ड राइटिंग है वो अपने वर्ड में आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ओनली सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर डिफरेंस d इक्वल्स टू कितना हो जाता है 7, अब 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए, देखते हैं कौन सा नंबर डिवाइड होगा। 3 डिजिट मीन्स 100 से ही आपका 3 डिजिट प्रारंभ होगा, यानी स्टार्टिंग कितने से होगा 100 से होगा, तो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 भी नहीं होगा, 103 नहीं होगा, लेकिन 105 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता 105 को जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यानी डिवाइड हो जा रहे हैं। यानी फर्स्ट टर्म हमारा ए, यानी सीरीज किसकी बनेगी आपको पता चल गया 105, 7 ऐड करेंगे ना 112, ठीक है 112 हो गया। उसके बाद डॉट 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 या 112 के बाद आप फिर बना सकते हो, कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके जाएगा। 7 से डिविजिबल आपको पूछ रहा है, लास्ट में बेटा 3 डिजिट ही आना चाहिए। आपको पता है 1000 कितना हो जाएगा 4 डिजिट हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन इसके पहले एक नंबर जाओगे तो 999 आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कितना डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो इसको भी डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर क्या बचता है, 7 से करोगे 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 29, 7 4 जा 28, 19 हो गया। 19 के बाद आपको पता है कितना करो 7 2 जा 14, बचा कितना 5 बच रहा है, यानी अगर हम 5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें
तो हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म भी डिविजिबल 7 से हो जाएगा। तो जैसे ये 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 994 आपकी सीरीज बन गई। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, d इक्वल्स टू, अभी देखेंगे a इक्वल्स टू 105 हो गया, d इक्वल्स टू बेटा आपने देखा कितना है 7 है, an की वैल्यू आपको मिल गई कितना हो गया 994 हो गया। आपको a यहाँ पे n निकालना है, n इक्वल्स टू क्या होगा ये आपको बताना है। हमने आपको फार्मूला बता रखा है, फार्मूला क्या होता है आपका, an इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, a प्लस का n माइनस 1 इंटू कितना हो जाता है d। आपको पता है an की वैल्यू कितनी होगी 994 इज इक्वल्स टू a कितना हो रहा है आपके पास 105 हो गया, प्लस n हमको निकालना है, d की वैल्यू 7 दे रखी है। 105 इधर ले आओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचा, क्या आपके पास यहाँ पे 8 बच गया, और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8, 889 हो गया। यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 7, 7 से डिवाइड करोगे इस चीज को, जैसे आप 7 से डिवाइड करो देखो कितना 7 1 7 18 हो जाएगा, 18 हो गया, 7 2 14 और 49, 7 7 49 हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 127 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर करोगे n इज इक्वल्स टू 128 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 128 टर्म होंगे। टोटल इस सीरीज में कितने टर्म होंगे 128 टर्म होंगे जो इस पूरे सीरीज में आएंगे। कहाँ से लेकर के 105 से लेके 994 तक टोटल टर्म कितने होंगे 127 होंगे। ऐसे ही जस्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी कह रहा है, बाकी अभी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैं आपको सीरीज बना दूंगा, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक, हमें कमेंट करके बताएंगे भी, सेंड भी करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं सीरीज बना दे रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले बोल रखा है 14 में कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 है। 10 और 250 मीन्स 10 से लेकर के 250 के बीच में नंबर्स आने चाहिए, और वो नंबर्स कहाँ से होना चाहिए जो 4 से डिविजिबल हों या 4 के मल्टीप्लाई हों। तो आपको पता है 10 से मोर देन 4 2 जा कितना होता है 8, लेकिन वो 10 से क्या है स्मॉलर है यानी छोटा नंबर है। लेकिन 3 करोगे तो 3 4 जा कितना 12 यानी 10 से बड़ा हो गया, यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया 12, फिर कितना हो जाएगा 16, फिर कितना हो जाएगा 20, फिर डॉट 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 4 का ही तो डिफरेंस है। अब यहाँ पे करना क्या है 250 देखो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 से इसको डिवाइड कर लो, देखो 4 से करो 4 बच जाए 24 10 आ गया, तो 4 2 जा 8 हो जाए, यानी बच कितना रहा आपके पास 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 250 में से अगर 2 हम हटा दें तो टोटल नंबर 4 से मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हटाओगे तो कितना बचेगा 248 बचेगा, यही तो ये टोटल सीरीज हमारी किस में आ गई एपी में आ गई, सीरीज हमारी बन गई। करना क्या है a इक्वल्स टू आप लिखोगे 12, d आपको मिल गया कितना 4 मिल गया है, और यहाँ पे n आपको निकालना है, an की वैल्यू आपको दे रखी 248, और यहाँ पे n इक्वल्स टू आपको डिफाइन करना है। सीधा सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। आपको फार्मूला हमने ही बताया है, an इक्वल्स टू कितना a प्लस का कितना होता है n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 इंटू कितना होता है d, बस इसी पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक। इसको आप करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP 63 69 67 एंड 3 10 17 इक्वल, ठीक है। कौन सा टर्म ऐसा होगा AP का जो इसमें इक्वल आएगा, इक्वल टर्म आने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा 63 65 67 पहले वाले में दे रखा है इन्होंने, क्या दिया है पहले वाली जो AP दी रखी है इन्होंने 63 65 67, 63 है 65 है, उसके बाद कितना है 67 है, ठीक। उसके बाद डॉट डॉट दे रखा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि कौन सी वैल्यू ऐसी है, ठीक है, जो इन दोनों टर्म में इक्वल आएगी, ठीक है। हमें नहीं पता बट हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट सीरीज हमारी कौन सी है, यहाँ पे 3 है 10 है 17 है, ठीक है। इन्होंने नेक्स्ट सीरीज दे रखी है 3 है 10 है फिर 17 है डॉट 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 करके, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे घबराने की बात नहीं, दोनों सीरीज हमारे किस में बताया जा रहा है एपी में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लुल्लू वाला क्वेश्चन है।
चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाली सीरीज के लिए a इक्वल्स टू 63 है। आप डिफरेंस निकालोगे कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 बेटा कितना आ जाएगा 2 का डिफरेंस आ रहा है। n हमें पता नहीं है, an पता नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि दोनों का an क्या है इक्वल है। चलिए ठीक है, हम लोग फार्मूले पे चलते हैं। ये फर्स्ट वाले के लिए था। सेकंड वाले में a इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3, d इक्वल्स टू आप निकालोगे 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको पता है ए एन इजिक्वल्स टू हमने फार्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको पता है ए एन इजिक्वल्स टू फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो गया, ए की वैल्यू कितनी आई 63 और प्लस एन माइनस 1 हमें पता नहीं है, एन ही तो निकालना है कौन सा टर्म होगा, डी की वैल्यू कितनी आई इसमें 2 आई है। सेम वही चीज़ इसमें करेंगे, ए एन इजिक्वल्स टू क्या हुआ ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी और आपने देखा कि यहाँ पर ए एन इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 प्लस का n माइनस 1 हो गया और d की वैल्यू कितनी हो गई 7। आपने देख रखा है इन्होंने कहा है कि दोनों इक्वेशन का इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों इक्वेशन अगर सेम वैल्यू दें यानी n की कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों में इक्वल होगी। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने क्या दे दिया इक्वल, तो आपको पता है यानी इसका a n इसके a n के इक्वल होगा, यही तो ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 63 प्लस का n माइनस 1 इंटू कितना 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 7 है। अब मल्टीप्लाई कर लो 63 प्लस का कितना हो जाएगा n माइनस का 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस का 7n माइनस का कितना 7। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 61 हो गया, प्लस का कितना हो गया 2n इक्वल्स टू यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस का 4 हो गया है ना, माइनस का 4 प्लस का कितना 7n हो गया। इसको ले आओगे इधर और इसको ले चलोगे इधर, तो इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 5n हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो 5 1 5 5 3 15 हो गया। n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 13 आ गया, यानी 13 टर्म जो होगा दोनों एपी का वो क्या होगा इक्वल होगा, यानी 13 टर्म ऑफ एपी आर इक्वल हो जाएगा, यानी जो 13 टर्म है आपके इस एपी का वो दोनों वैल्यू में क्या करेगा इक्वल आ जाएगा। दैट्स क्लियर हो गया बेटा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और हमारे बचे हैं, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है वो भी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कर रहा है डिटरमाइन द एपी व्हिच द थर्ड टर्म इज 16 है एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। यहाँ पे कुछ फंसाने वाली चीज़ नहीं है, इन्होंने कहा डिटरमाइन एपी को डिटरमाइन करना है। कह रखा है थर्ड टर्म कितना है 16 है, मीन्स a3 आपका कितना है बेटा a3 कितना हो गया 16, मीन्स आप लिखोगे a प्लस का 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और नेक्स्ट इन्होंने कह रहा है कि जो 7 टर्म है वो 5 टर्म से एक्सीड कर जाता है कितना 12। तो यहाँ पर थोड़ा सा फंसा दिया है, बाकी कुछ किया नहीं है। यहाँ पे कितना करोगे a7 लिखना है ना, 7 टर्म है ना, हाँ 7, तो a7 आपको क्या लिखोगे a7 कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे a प्लस का 6d लिखेंगे, यही तो। और a5 क्या लिखोगे a प्लस का 4d। ठीक है, इन्होंने कहा कि a7 में से जब a5 एक्सीड होता है तो कितना बढ़ जाता है 12 आ जाता है। तो इसको तुरंत सेपरेट करोगे तो a प्लस का 6d और यहाँ पे माइनस का a माइनस का 4d इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 12। यहाँ पे देखा a कैंसिल हो गया और 6 में से 4 जाएगा तो बेटा बचेगा आपके पास 2d इज इक्वल टू 12 हो गया। 2 यहाँ से कैंसिल करोगे d की वैल्यू 6 आ गई। अब आप क्या करोगे, इसको करोगे पुट इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट में पुट करोगे 6 2 12 हो गया, यानी a प्लस का 2d इज इक्वल्स टू 16 है। अब a प्लस का 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 16, यहाँ पे माइनस करोगे a इज इक्वल्स टू 4 आ गया। बेटा आपने देखा a की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। सबसे बड़ी चीज़ हमने बताया डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप डिफाइन करो क्या a और d। हमने a और d को डिफाइन कर लिया, पूछा क्या है हमसे डिटरमाइन AP। ठीक है, वो AP आपको बतानी है कि AP क्या होगा, वो AP आपको बनानी है। तो आपको पता चल गया AP हमारी कैसे बनेगी। आपको पता चला अगर फर्स्ट टर्म हमारा A है तो सेकंड टर्म A इज इक्वल्स टू 4, तो A प्लस का नेक्स्ट 2D यानी सेकंड टर्म A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस का D कितना हो जाएगा 10 हो गया। A3 कितना हो जाएगा A प्लस का 2D हो गया। आपने देखा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 2 12 है ना, 6 2 12 और 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पता चल गया कि हमारी सीरीज जो होगी 4 10 16 और कितना हो जाएगा 22।
ठीक है, डॉट 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 समथिंग ऐसे कुछ हमारी सीरीज बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहीं तक था, आपको इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 17 भी शायद सेम ऐसा ही कुछ कह रहा है, कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लीस्ट टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे देखो बेटा 20 टर्म निकालना है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले आप nth टर्म निकालेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट पूरी एपी दे रखी है 253। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसको फटाक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 5.2 आज देन करते हैं। अभी आपके पास 2 एक्सरसाइज और बची है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कटी हुई हैं। ठीक है, तो चलो उसको भी देख लेंगे। फाइंड द 20th टर्म, यहाँ पे बोला गया 20th टर्म आपको निकालना है। कौन सा टर्म निकाला? 20th टर्म निकालना है। क्या होगा एपी का, लेकिन हमें जो सीरीज दे रखी है 3, 8, 13 है। 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया और नेक्स्ट दे रखा है 253। डॉट डॉट में क्या रखा है, लास्ट टर्म कितना है 253। अब आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले लास्ट टर्म भी आपको दे दिया इन्होंने, यानी an की वैल्यू कितनी हो गई 253। a इक्वल्स टू बेटा हो गया 3, d आपको निकालना है तो 8 - 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 5। अब बस उसके बाद आपको क्या निकालना है n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20th टर्म डिफाइन करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको हमने फार्मूला बताया an इक्वल्स टू a प्लस n-1। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा d, इंटू कितना हो जाएगा d हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि 20 टर्म निकालना है, a20 टर्म निकालना है आपको। ठीक, अब चलिए an इक्वल्स टू कितना है 253 है और यहाँ से n निकालेंगे तो लास्ट टर्म हमको दे रखा है 253 और हमने आपको एक चीज़ और बताया था n डिफाइन करने के लिए। ठीक है ना, तो वो शायद सम ऑफ n टर्म में था। हाँ, वो सम ऑफ n टर्म का, अभी उसको नहीं पढ़ना। 253 हो गया इक्वल्स टू a की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, यहाँ पे a की वैल्यू हमको दे रखी है 3 प्लस का n-1 हो गया बेटा, d की वैल्यू हमको दे रखी है 5। ठीक है, 3 से सेपरेट करोगे तो 250 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 इंटू कितना हो गया 5। तो 5 कैंसिल कर लो इसको, देखो 5 5 50 हो गया है ना। एक मिनट हम लोग गलती कर रहे हैं कहीं पे। a20 निकालना है हमको, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, a20 निकालना है, हम लोग डायरेक्ट ही निकाल ले रहते हैं। तो n इक्वल्स टू पता है आपको क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू कितना होता है d होता है। आपको a20 डिफाइन करना है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस का n मीन्स कितना 20, तो 20 - 1 इंटू कितना हो जाएगा d, और d की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी आई है 5 आई है। तो a20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस का 20 मतलब 19 हो जाएगा, 19 और इंटू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस का 95 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 20th टर्म हमारा क्या होगा, जो 20वां पद है 20th टर्म हमारा कितना होगा 98। बेटा इसी के साथ आज की ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, यानी हमारा 5.2 आज इंड होता है। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे 5.3। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।